अगर आपने भूसे को बिना स्टरलाइज करे सिर्फ पानी में भिगो के उसको बेड फिलिंग करी, तो क्या उस बेड में से क्रॉप आएगा? क्या उसमें माइसिलियम रन होगा? अभी इस वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका क्या रिजल्ट आ सकता है। हालांकि ये ट्रायल या फिर इस तरीके की प्रैक्टिस मैंने कभी की नहीं, लेकिन मेरे एक ट्रेनी ने ये करके देखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ठंडा पानी लिया, उसमें उसमें कुछ भी नहीं मिलाया, ना केमिकल, ना ब्लीचिंग पाउडर, ना उस पानी को गर्म भी किया, जस्ट नॉर्मल पानी। उसमें उन्होंने भूसा डाला, उस भूसे को बस 10-15 मिनट रख दिया, फिर उन्होंने बाहर निकाला, उसमें से वाटर ड्रेन होने दिया, पूरा पानी निकलने दिया, फिर उन्होंने बेड फिलिंग करी और इसका रिजल्ट ये आया कि उन्होंने सिर्फ 2 बैग बनाई थी और दोनों बैग में से लगभग 20 दिन में माइसिलियम सही तरीके से रन हुआ और फिर 30 दिन के अंदर उनका पहला क्रॉप भी हाथ में आ चुका था दोनों बैग का। और उन्होंने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करी भी थी और पूरी क्लाइमेटिक कंडीशन सही से मेंटेन करी थी। अब यह कैसे हुआ? इसमें से आप ये पूछोगे या फिर मैंने भी ये सोचा कि अगर बिना स्टरलाइजेशन करे अगर क्रॉप आ रहा है, बेहतर क्वालिटी का आ रहा है, तो भाई स्टरलाइजेशन क्यों करें? स्टरलाइजेशन में इतनी मेहनत हम क्यों करें? तो इसका आंसर मैं दूंगा, लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि उस बिना स्टरलाइज करे हुए भूसे के बैग्स का क्रॉप कैसे आया। देखिए, इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है, उन्होंने जो भूसा यूज किया उस बैग में, वो भूसा या तो बहुत ही ताज़ा होगा और वो बहुत ही उसमें अनवांटेड इंसेक्ट्स और अनवांटेड फंगस के बहुत ही कम प्रमाण उसमें हो सकता है। ये एक पहला कारण है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि उन्होंने जो स्पॉन यूज़ किया वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का स्पॉन यूज़ किया है और स्पॉन जब फैलना शुरू होता है या फिर स्पॉन की मात्रा उन्होंने ज़्यादा डाली भी हो सकती है उस बैग में, जब स्पॉन फैलना शुरू हो जाता है और उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स और अनवांटेड फंगस होते हैं इनको वो आगे बढ़ने नहीं देता है, उनको वही मार के वो खुद फैल जाता है। तो ये दूसरा कारण उसके पीछे हो सकता है। और ये चीज़ जो उन्होंने करी है ये लक बाय चांस हुई है, क्योंकि बिना स्टरलाइजेशन करे बेड फिलिंग करना खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है। क्योंकि जो हम भूसा खेतों से लाते हैं, अभी खेत पूरा ओपन है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने स्टोर करके नहीं रखा है और ज़मीन पे रखा है भूसा, अंदर वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो सकती है, हवा आती जाती रह रही है, अनवांटेड फंगस इधर के उधर जाते आ रहे हैं, तो उस भूसे में इन्फेक्शन होना, अनवांटेड इंसेक्ट्स एंड अनवांटेड फंगस होने के चांसेस 200% है। और ऐसे भूसे को अगर बिना स्टरलाइजेशन करे उसमें बेड फिलिंग करना और उसके बेड फिलिंग करने के बाद उसमें से प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस 99.9999% है। तो ये बहुत ही क्लियर है कि अगर आपने स्टरलाइजेशन नहीं किया और फिर आपने बेड फिलिंग करी तो बाद में आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब आप स्टरलाइजेशन करते हो और स्टरलाइजेशन करने के बाद भी कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है, फिर भी ग्रीन मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, माइसिलियम रन ना होना और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते ही है। तो जब आप स्टरलाइजेशन ही नहीं करते हो तो आप बैल मुझे मार, बस यही सिचुएशन आप क्रिएट कर रहे हो। और जब भी हम कोई भी चीज़ करते हैं हमारे ऑयस्टर मशरूम बिजनेस में, तो लक बाय चांस के भरोसे हम थोड़ी करते हैं। आप जब स्टरलाइजेशन करो तो आपको पता है कि क्यों कर रहे हो। जब आप वाटर स्प्रे कर रहे हो, जब आप फ्रेश एयर दे रहे हो, जब आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। ऐसे हवा में ही मैं बिना स्टरलाइजेशन करे हम बेड फिलिंग कर लेंगे तो उसमें से क्रॉप आ जाएगा, इस भरोसे हम ये सब चीज़ें करते नहीं हैं। इसलिए बेड फिलिंग करने से पहले स्टरलाइजेशन करना बेहद ज़रूरी है। स्टरलाइजेशन को कुछ लोग पाश्चराइजेशन बोलते हैं, मराठी हिंदी में हम इसको निर्जंतुकीकरण बोलते हैं। और स्टरलाइजेशन के लगभग 2 तरीके हैं, एक तो केमिकल स्टरलाइजेशन, दूसरा है ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन। केमिकल स्टरलाइजेशन में लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं। केमिकल में फॉर्मेलिन हो गया, बेबिस्टिन हो गया, साथ ही साथ नुवान हो गया, कुछ लोग तो कुछ टैबलेट्स यूज़ करते हैं और बहुत तरीके के अदर केमिकल्स भी यूज़ करते हैं। सच में उन सभी केमिकल्स की यूज़ करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये भी एक बार हमें सोचना चाहिए। और ये सब चीज़ें हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियोज़ में हम इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा तरीका है ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन। ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन में लोग बॉइलिंग मेथड, स्टीम मेथड, गोमूत्र, वेस्ट डिकम्पोजर, ब्लीचिंग पाउडर, लाइम पाउडर, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं। और केमिकल स्टरलाइजेशन और ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन में क्या सही है, उसमें क्रॉप की संभावनाएं, इन्फेक्शन की संभावनाएं और क्या हमारे सेहत के लिए सही है, इन सभी टॉपिक के ऊपर हम आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं। लेकिन आप जब भी स्टरलाइजेशन करते हो तो स्टरलाइजेशन के पीछे के 2 कारण क्लियर रख लो। स्टरलाइजेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो भूसा हम खेतों से लाते हैं उस खेतों में, उस भूसे में
अनवांटेड फंगस और अनवांटेड इंसेक्ट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और उन अनवांटेड फंगस और अनवांटेड इंसेक्ट्स हमारे काम के नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, स्टरलाइजेशन करना होता है। जिस भी तरीके से आप स्टरलाइजेशन कर रहे हो, उस स्टरलाइजेशन का मतलब ही है, स्टरलाइजेशन करने के पीछे का कारण ही यह है कि वो अनवांटेड फंगस और अनवांटेड इंसेक्ट को मारा जाए। एक बार आपने स्टरलाइजेशन कर लिया, वो अनवांटेड फंगस और अनवांटेड इंसेक्ट्स मर गए, बाकी का जो उस भूसे में बचा है वो हमारे काम का है। फिर उस भूसे का हम बेड फिलिंग करेंगे, और इस तरीके से की हुए वाले स्टरलाइजेशन के बाद जब आप बेड फिलिंग करते हो तो उस बेड से आप अच्छे तरीके का माइसेलियम रन और अच्छे तरीके का क्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपका बिजनेस आप प्रॉफिटेबल कर सकते हो। आशा करता हूँ जो ये मैंने स्टोरी के बेस पे ये चीज़ें आपको बताई, मेरा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये आपके काम की रही होगी। इसी तरीके के और टेक्निकल जानकारी के लिए और हमारे लाइव सपोर्ट के लिए आप हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हो। ट्रेनिंग के अधिक जानकारी के लिए आप हमें 7021370477 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम का रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला कौन सा वीडियो आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस तरीके के वैल्यू वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लाइक करने के लिए, इस चैनल का फीडबैक और अगला टॉपिक हमें कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करने के लिए, और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।